आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने वचन को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। आज हम जब देखते हैं तो अय्यूब की पुस्तक में से देखते हैं, जब अय्यूब के ऊपर घोर परीक्षा उसके ऊपर आया, तब उनके 3 मित्रों के द्वारा अय्यूब को ये जताया गया कि तूने कुछ ना कुछ पाप किया है, क्योंकि बिना पाप के परमेश्वर दंड नहीं देता है। ऐसी परीक्षाएं पाप के ही द्वारा आती है। ऐसा तीनों जो उनके मित्र थे, उस घोर परीक्षा में अय्यूब को अपनी ओर से ऐसी बोलते थे। तो एक मित्र जो एलीफज नाम का था, उसको अय्यूब उत्तर देता है। अय्यूब 23 का 10 वचन में अय्यूब का आंसर है, वो क्या है हम देखते हैं। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलूं। यहाँ पे अय्यूब कहता है अपने मित्र को, एलीफज जो उनका मित्र था, उसको कहता है कि वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलाऊं। परमेश्वर जानता है, अय्यूब कह रहा है कि परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलाऊं। ये परीक्षा जो अय्यूब के ऊपर आया, वो अय्यूब कह रहा है उस बात को लेकर कि परमेश्वर जानता है कि मैं जीवन भर कैसे चाल को चला हूँ। उसकी दृष्टि में कुछ छुपा हुआ नहीं है। और आगे कहता है, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। यहाँ पे इतनी बड़ी परीक्षा होने के बावजूद भी आज अय्यूब परमेश्वर के ऊपर नहीं कुड़कुड़ा रहा है और अपने मित्रों को यही कह रहा है कि मैं जानता हूँ और परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ। जब इस परीक्षा से परमेश्वर मुझे ता लेगा तो मुझे बाहर भी निकालेगा। वो इतनी घोर परीक्षा में, जबकि उसके पूरे बॉडी में, उसके पूरे बदन में फोड़े हो गए थे, फोड़े फूटकर उसमें पस बह रहा था, उसमें मवाद आ रहा था। ऐसे कंडीशन में भी अय्यूब का बड़ा विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। इस परीक्षा से भी परमेश्वर मुझे बाहर निकालेगा और मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ। और जब इस परीक्षा से परमेश्वर मुझे तार लेगा तो सोने के समान मैं बाहर निकलूंगा। परमेश्वर मुझे सोने के समान चमकाएगा, कहता है। और आगे कहता है, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे। यहाँ पे अय्यूब क्योंकि खराई का जीवन जीता था, अय्यूब के विषय में तो परमेश्वर ने भी कहा कि ये मेरा प्रिय दास है, ये मेरा प्रिय है, इसके जैसा धर्मी मनुष्य पृथ्वी में अभी नहीं है। ऐसा परमेश्वर गवाही देता है अय्यूब के विषय में। तो उस अय्यूब को उसके मित्र आके उसको ये जता रहे कि तूने कुछ ना कुछ पाप किया है करके परमेश्वर का दंड तेरे ऊपर आया है, कहते हैं। तो यहाँ पे अय्यूब अपने मित्रों को जवाब दे रहे हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ और ये परीक्षा मेरे ऊपर आई और इस परीक्षा के बाद भी मेरा परमेश्वर मुझे सोने के समान चमकाएगा और निकालेगा, कहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास को देखिए। आज आप और मैं होते ऐसी परीक्षा के समय, ऐसे दुख, ऐसे पीड़ा में, क्या आप और मैं ऐसा बोल पाते हैं? लेकिन अय्यूब यहाँ पे बोल रहे हैं और 11 वचन में कह रहे हैं, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे। मेरे पैर परमेश्वर के मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा, कहता है। अब अय्यूब कह रहा है कि मैं बिना इधर उधर मुड़े, बिना परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाकर, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में जाकर मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, इधर उधर नहीं मुड़ा। कोई भी ऐसा पाप जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है, उसके कहने के हिसाब से मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, ऐसा कोई गलती नहीं किया है। उसके मार्गों में मैं से कभी इधर उधर नहीं मुड़ा हूँ, नित उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहा। इसके कहने के हिसाब से अय्यूब अपनी बात को अपने मित्रों को कह रहे हैं, एलीफज को उत्तर दे रहा है और इसका विश्वास बड़ा है यहाँ पे। आज वैसे ही विश्वास आज हर मनुष्यों के अंदर होना चाहिए अय्यूब के समान। हर विश्वासी भाई बहन के अंदर होना चाहिए अय्यूब के समान विश्वास। लेकिन आज क्या होता है, थोड़ा सा चुनौती आता है, थोड़ा सा परीक्षा आता है तो लोग अपने राहों को चेंज कर देते हैं, इधर उधर मुड़ जाते हैं, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में बातें करने लग जाते हैं।
लेकिन अय्यूब सचमुच में उनकी बहुत बड़ी परीक्षा हुई थी शैतान के द्वारा, लेकिन फिर भी अय्यूब टिका रहा, अंत तक टिका रहा, परमेश्वर पर नहीं कुड़कुड़ाया और उसके बड़े प्रतिफल को, दूने प्रतिफल को अय्यूब ने पाया इस परीक्षा के बाद। जैसा कि अय्यूब यहाँ पे कह रहा है कि और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन, अय्यूब कह रहा है परमेश्वर के वचन में कि जब परमेश्वर इस परीक्षा से मुझे तालेगा, इस दुख के भट्टी में तालेगा, उसके बाद सोने के समान मैं निकलूंगा। और सचमुच में इस परीक्षा के बाद परमेश्वर ने उन्हें दूना आशीष दिया अय्यूब को। जो पहले उसका छीना था, जो पहले उसके पास था, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया, दूना करके सब चीज को दिया। सिर्फ उनके जो बाल बच्चे थे, उनके जो 10 बेटे बेटी थी, उन्हें ही 10 करके दिया, लेकिन उन्हें भी पहले के जो बेटे बेटियां थी उनसे कहीं गुना सुंदर बेटे बेटियों को परमेश्वर ने उन्हें दिया। तो ऐसा ही विश्वास आपका और मेरा होना चाहिए। अगर कुछ समस्या है, कुछ परेशानियां है जीवन में, तो परमेश्वर पर भरोसा बना के रखें, क्योंकि जो परमेश्वर वायदा करते हैं वो पूरा भी करता है। परमेश्वर ने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं आपसे किया है, तो उस प्रतिज्ञाओं को स्मरण रखें। ऐसे हालात परिस्थितियों में बिल्कुल भी कुड़कुड़ाए नहीं। अगर कोई आपके पास आके आपको कहता है कि तूने ये किया वो किया, तो उनकी ना सुने, लेकिन परमेश्वर ने आपको क्या क्या कहा है, कौन सी प्रतिज्ञा आपके साथ परमेश्वर ने बांधी है, कौन सी वाचा परमेश्वर ने आपके साथ बांधी, उन वाचाओं को, उन प्रतिज्ञाओं को ऐसे समय में स्मरण करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर को लेने का अधिकार है। अय्यूब ने ऐसा ही कहा, अगर परमेश्वर ने मुझे दिया है तो उसे लेने का अधिकार है। उनके हाथ से मैं सुख ले सकता हूँ तो दुख भी लेना, हमें दुख भी लेना चाहिए। ऐसा कह कर वो अपने मित्रों को कहता है, अपनी पत्नी को कहता है। तो आज सचमुच में परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में कहा कि इनके जैसा धर्मी, अय्यूब के जैसा धर्मी पृथ्वी पर नहीं है। और सचमुच में उस टाइम के मनुष्यों में अय्यूब के समान कोई धर्मी नहीं पाया गया था। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका भी जीवन अय्यूब के समान विश्वास योग्य हो। विपरीत परिस्थिति में अय्यूब के समान आप कह सके, परमेश्वर को धन्य कह सके और परमेश्वर पर भरोसा बना के रख सके, ताकि परमेश्वर जिसने आपको बनाया है वो आपके जीवन में अय्यूब के समान बड़े कामों को, दूने आशीष को आपको दे सके, तो आपका विश्वास अय्यूब के समान होने पाए। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।